जय हिंद दोस्तों, स्वागत है अभिषेक एजुकेशन स्टडी में। तो आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे क्लास 11 क्वेश्चन बैंक हिस्ट्री चैप्टर 5 हम लोग देखेंगे। ठीक है, बदलती हुई सांस्कृतिक परंपराएं का एमसीक्यू क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, तो आइए करते हैं वीडियो की स्टार्ट। पहला क्वेश्चन देखिए हमारा कह रहा है, पुनर्जागरण कालीन स्थापत्य का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण रोम स्थित सेंट पीटर का गिरजाघर था। इसके निर्माण का श्रेय किस वास्तुविद को दिया जाता है? तो हमारा ऑप्शन कह रहा है, देखिए ए है माइकल एंजेलो, बी है ब्राम्ते राफेल और डी है इनमें से सभी। तो पहला का हमारा राइट आंसर क्या आ जाएगा दोस्तों? ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इनमें से सभी। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन हमारा देखिए कह रहा है, यूरोप में कुस्तुनिया पर तुर्कों की विजय के समय से आधुनिक युग का आरंभ माना जाता है। ऑप्शन है 1200 ईस्वी में, 1300 ईस्वी में, 1453 ईस्वी में, डी है 1553 ईस्वी में। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन सी राइट आंसर, 1453 ईस्वी में। ठीक है, हमारा तीसरा क्वेश्चन कह रहा है, पुनर्जागरण काल का एक महान वास्तुविद होने के साथ साथ एक प्रमुख चित्रकार एवं मूर्तिकार कौन था? ऑप्शन देखिए कह रहा है, ए है राफेल, माइकल एंजेलो, लियोनार्डो दा विंची, डी है ब्राम्ते। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन बी राइट आंसर। ठीक है, माइकल एंजेलो इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, हमारा चौथा क्वेश्चन कह रहा है, द लास्ट सफर नामक चित्र किस चित्रकार के द्वारा बनाया गया? ऑप्शन देखिए कह रहा है, ए है माइकल एंजेलो, बी है लियोनार्डो दा विंची, सी है राफेल, डी है इनमें से सभी। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन बी राइट आंसर, लियोनार्डो दा विंची। ठीक है, पांचवा क्वेश्चन देखिए हमारा कह रहा है, पुनर्जागरण कालीन प्रमुख मूर्तिकार कौन थे? ए है डोनेटिलोलो, माइकल एंजेलो, लिबर्टी और डी है इनमें से सभी को। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन डी राइट आंसर, इनमें से सभी को। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए 6 नंबर का क्वेश्चन हमारा कह रहा है, आधुनिक युग का पुनर्जागरण युगीन प्रमुख राजनीतिक चिंतक था। ए है दांते, मैकियावली, हॉब्स, इनमें से सभी। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी राइट आंसर, इनमें से सभी। ठीक है, 7 नंबर क्वेश्चन हमारा कह रहा है, मोनालिसा किस चित्रकार की रचना है? माइकल एंजेलो, राफेल, लियोनार्डो दा विंची और डी है दाते। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन सी राइट आंसर, लियोनार्डो दा विंची का मोनालिसा चित्रकार बनाया हुआ है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए 8 नंबर कह रहा है, कैंटरबरी टेल्स की रचना किसने की? ए है चौसर, बी है शेक्सपियर, नीव बोनार्ड शा और डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन ए राइट आंसर, चौसर। ठीक है, 9 नंबर क्वेश्चन देखिए कह रहा है, पुनर्जागरण किस देश से आरंभ हुआ? इंग्लैंड, इटली, फ्रांस, जर्मनी। तो 9 का आपका ऑप्शन हो जाएगा बी राइट आंसर। ठीक है, इटली से पुनर्जागरण का आरंभ हुआ। ठीक ना, आगे देखिए 10 नंबर, डिवाइन कॉमेडी किसने लिखा? वर्जिल, दांते, पैट्राक, सिमरो। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी राइट आंसर, दांते लिखा है। ठीक है, 11 नंबर क्वेश्चन हमारा कह रहा है, देखिए मानवतावाद का जनक किसे माना जाता है? ए है पैट्राक, जियोत्रो, लियोनार्डो दा विंची और डी है शेक्सपियर। तो 11 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए राइट आंसर,
पेट्रार्क को मानवतावाद का जनक माना जाता है। ठीक है। 12 नंबर का हमारा क्वेश्चन देखिए क्या रहा है, यूरोप में आधुनिक युग का प्रारंभ होना माना है। यूरोप में आधुनिक युग का प्रारंभ कब से होना माना है। ठीक है। ए है 1455 ईस्वी में, 1453 ईस्वी में, 1450 ईस्वी में, और डी है 1451 ईस्वी में। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन बी राइट आंसर। 1453 ईस्वी में यूरोप में आधुनिक युग का प्रारंभ होना माना जाता है। ठीक है। 13 नंबर क्वेश्चन हमारा देखिए क्या रहा है, तुर्कों से बचकर कई यूनानी विद्वान अपने ग्रंथों के साथ पहुंचे। ए है इटली, फ्रांस, चीन, यूनान। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए राइट आंसर, इटली। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए 14 नंबर कह रहा है, थॉमस मोर ने यूटोपिया का प्रकाशन किया। थॉमस मोर ने यूटोपिया का प्रकाशन कब किया। ठीक है। ए है 1515 ईस्वी में, 1517 ईस्वी में, 1516 ईस्वी में, और डी है 1518 ईस्वी में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी राइट आंसर। ठीक है। 1516 ईस्वी में। 15 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या रहा है, लूथर ने बाइबिल का जर्मन अनुवाद किया। 1522 ईस्वी में, 1525 ईस्वी में, 1521 ईस्वी में, और डी है 1518 ईस्वी में। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन ए राइट आंसर। 1522 ईस्वी में बाइबिल जर्मन का अनुवाद किया। ठीक है। 16 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या रहा है, निम्न में से किसे यूरोप का कालिदास कहा जाता है। रूसो, शेक्सपियर, दांते, डी है लियोनार्दो दा विंची। तो 16 का जो राइट आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन बी राइट आंसर। ठीक है। शेक्सपियर को यूरोप का कालिदास कहा जाता है। ठीक है। 17 नंबर हमारा क्वेश्चन देखिए क्या रहा है, सौर मंडल के ग्रहों के गति संबंधी सिद्धांत प्रतिपादन किया। ए है मार्को पोलो, विलियम हार्वे, कैपलर, मैकियावली। तो 17 का राइट आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन सी राइट आंसर। ठीक है। कैपलर। 18 नंबर का हमारा क्वेश्चन देखिए क्या रहा है, दी पाएटा नामक चरित्र किसकी कृति है। ए है डोनातल्लो, वेसेलियस, सी है लियोनार्दो दा विंची, और डी है माइकल एंजेलो। ठीक है। तो 18 का हमारा राइट आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन डी राइट आंसर, माइकल एंजेलो के चरित्र कृति है। ठीक है। 19 नंबर का क्वेश्चन देखिए हमारा क्या रहा है, दी सिविलाइजेशन ऑफ द रेनेसां नामक पुस्तक की रचना किसने की थी। ए है लियोपोल्ड वाराके, जेकब बर्कहार्ट, मार्टिन लूथर, डी है पेट्रार्क। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन बी राइट आंसर। ठीक है। जेकब बर्कहार्ट ने सिविलाइजेशन ऑफ द रेनेसां नामक पुस्तक की रचना की थी। ठीक ना। अगला क्वेश्चन देखिए 20 नंबर कह रहा है, तुर्कों ने किस वर्ष कुस्तुनिया पर विजय प्राप्त की। 1200 ईस्वी में, 1300 ईस्वी में, 1453 ईस्वी में, और डी है 1553 ईस्वी में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी राइट आंसर, 1453 ईस्वी में कुस्तुनिया पर विजय प्राप्त की। ठीक है। 21 नंबर क्वेश्चन हमारा कह रहा है, अरवाकी लुकायों के लोग कहाँ रहते हैं। ब्राज़ील में, मेक्सिको में, कैरेबियाई द्वीप समूह में, डी है पेरू में। तो 21 का हमारा राइट आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन सी राइट आंसर, कैरेबियाई द्वीप समूह में रहते हैं। ठीक ना। 22 नंबर क्वेश्चन हमारा देखिए कह रहा है, पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है, यह सिद्धांत किसने प्रतिपादन किया। कह रहा है कि पृथ्वी अपने धुरी पर घूमती है, यह सिद्धांत किसने प्रतिपादन किया। ए है कॉपरनिकस, गैलीलियो, जेबी प्रिस्टले, डी है न्यूटन।
तो 22 का राइट आंसर क्या आ जाएगा हमारा? ऑप्शन ए राइट आंसर। ठीक है, कापरनिकस जो है सबसे पहले यही ने बताया था कि पृथ्वी अपने धुरी पर घूमती है। ठीक है, 23 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या रहा है? रेनेसा का शाब्दिक अर्थ क्या है? पिछला जन्म, पुनर्जन्म, बुद्धिजीवी, अंधकार युग। तो 23 का राइट आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन बी राइट आंसर, पुनर्जन्म। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए 24 नंबर कह रहा है पुनर्जागरण सर्वप्रथम किस देश में आया? जर्मनी, फ्रांस, इटली, ऑस्ट्रेलिया। तो 24 का हमारा राइट आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन सी राइट आंसर, इटली में आया। ठीक है, 25 नंबर क्वेश्चन देखिए हमारा कह रहा है 14वीं सदी के यूरोप के बारे में जानकारी के कौन से स्रोत हैं? मूर्तियाँ, चित्र, मुद्रित पुस्तक, डी है उपरोक्त सभी। तो 25 का राइट आंसर हो जाएगा क्या? ऑप्शन डी राइट आंसर। ठीक है, 26 नंबर क्वेश्चन देखिए कह रहा है नवजागरण की विशेषता इनमें से कौन सी है? यथार्थवाद की ओर, मानववाद, तर्क की प्रधानता, डी है उपरोक्त सभी। तो 26 का हमारा राइट आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन डी राइट आंसर, उपरोक्त सभी। ठीक है, 27 नंबर क्वेश्चन देखिए कह रहा है नवजागरण आंदोलन के प्रमुख केंद्र का नाम बताइए। वेनिस, फ्लोरेंस, जेनेवा, उपरोक्त सभी। तो 27 का राइट आंसर क्या आ जाएगा हमारा? ऑप्शन डी राइट आंसर। ठीक है, उपरोक्त सभी। 28 नंबर का क्वेश्चन देखिए हमारा कह रहा है यूरोप में पुनर्जागरण से इनमें से क्या फायदा हुए? ऑप्शन है मानवतावाद का प्रयास से मनुष्य के लिए साहित्य की रचना तथा कलाकृतियां मुख्य विषय बन गई, बी है अंधविश्वास का अंत हुआ, आधुनिक विचारों, विज्ञान तथा नए आविष्कारों का प्रसार हुआ, और डी है उपरोक्त सभी। तो हमारा राइट आंसर क्या आ जाएगा? अट्ठाईस का राइट आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन डी राइट आंसर। ठीक है, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। ठीक है, 29 नंबर क्वेश्चन देखिए हमारा कह रहा है जैकब वर्कहार्ट किस विश्वविद्यालय में प्रसिद्ध इतिहासकार के रूप में जाने जाते थे? ए है स्विट्जरलैंड के बेसल विश्वविद्यालय में, बी है ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय में, दिल्ली विश्वविद्यालय में, और डी है पेरिस विश्वविद्यालय में। ठीक है, तो हमारा 29 का राइट आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, स्विट्जरलैंड की बेसल विश्वविद्यालय में। ठीक है, चलिए ये रहा हमारा लास्ट क्वेश्चन। लियोपोल्ड वन राके कौन थे? फ्रांसीसी इतिहासकार, जर्मन इतिहासकार, पुर्तगाली इतिहासकार, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो 30 का राइट आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन बी राइट आंसर। ठीक है, जर्मन इतिहास का था। ठीक है, तो ये रहा हमारा 30 क्वेश्चन, और इसके बाद दूसरी वीडियो में यही चैप्टर का कुछ क्वेश्चन रह गए हैं, तो दूसरी वीडियो में वो कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है, तो मिलते हैं दूसरी वीडियो में यही चैप्टर के साथ। जय हिंद।